पीडीपी ने कहा कि हमारा छोटा पैकेट है मगर बड़े धमाके करता है। वो धमाके अपने हर जगह पे किए। ये महबूबा जी ने या क्या करें। सी द थिंग इज कि बिकॉज लोगों को लगता है मैं थोड़ी छोटी सी हूँ एंड यू नो दे थिंक, बट मैं कहती हूँ कि मुझ में दम है। जो आदमी भी नहीं बोल पाते वो मैं बोलूंगी। जूनो जूनो पीडीपी, जूनो जूनो ज्यूनो ज्यूनो पीडीपी ज्यूनो। इंशाल्लाह जीत हमारी है और हम ये इलेक्शन जीत के रहेंगे। इस बार पीडीपी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, आपको बिजबिहाड़ा से उतारा पीडीपी ने इस बार इलेक्शन में। पहली बार आप असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफी लीडर्स नाराज हुए, काफी कुछ पीडीपी ने देखा भी। क्या लग रहा है, आप बिजबिहाड़ा में आपने कैंपेनिंग की अपने लिए, बिजबिहाड़ा से आपने बहुत रोड शोज भी की, क्या लग रहा है इस बार मौका देगी अवाम इल्तिजा मुफ्ती को? उबैद, जो भी इलेक्शन लड़ता है अगर आप उससे पूछेंगे वो इलेक्शन जीत रहे हैं, वो कहेंगे हाँ हम जीत रहे हैं। जो हार भी रहा होता है दे ऑल्सो से वी आर विनिंग। बट एज फार एज आई एम कंसर्न आई हैव अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू अबाउट इट। रियलिस्टिक हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं बिजबिहाड़ा के लोगों के दिलों में उन 3 हफ्तों में एक छोटी सी जगह बना पाई। कि महबूबा जी को सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम पे आपकी थी, तभी आपने पीडीपी में उतरे इलेक्शन के लिए। एज अ डॉटर ऑफ कोर्स, आई मीन, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ एज अ डॉटर ही नहीं हूँ, एज अ पीडीपी वर्कर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं महबूबा जी मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद बहुत अकेली हो गई। एंड बिकॉज शी इज़ अ सिंगल मदर, मैं जब उनको देखती थी मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरे अंदर दिल में होता था कि मैं किसी को भी, अपनी माँ को ऐसे, आई विल नॉट लेट देम पॉइंट फिंगर्स, आई एम वेरी पोजेसिव, कि कोई उनकी तरफ उंगली उठा के तक नहीं करे। महबूबा जी के लिए बहुत ऑब्सीन वल्गर लैंग्वेज यूज़ की। इट वॉज वेरी डिरोगेटरी। ऐसी लैंग्वेज उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इतने अश्लील वर्ड्स उनने यूज़ किए। पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, उमर साहब को 3 लाख वोट से हराना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो थोड़ा अगर वो डिसेंसी लाइन, मैं हमेशा कहती हूँ आप डिसेंसी के दायरे में जो भी बोलेंगे मैं भी बात सुनूंगी। लेकिन अब क्या करें, बेवकूफ़ को पूरा समझाना पड़ता है, अहमक को समझाना पड़ता है। अकल होती इनमें तो मुझे अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनसी कांग्रेस ओपनली एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स इशू करते रहे। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, जो एनसी की आदत रही है, कभी तो किसी कोएलिशन में रह नहीं सकते, तो एनसी ने भी तो अपने सारी जगह प्रॉक्सी कैंडिडेट्स। और आपको याद होगा हाल ही में पिछले हफ्ते जब राहुल साहब आए यहाँ, तो उनके कांग्रेस के लीडर है जिनने ऑन रिकॉर्ड कहा स्पीच पे, पोडियम पे, कि ये जो एनसी के लीडर्स हैं हमारे झंडे फाड़ रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। तो इस ऐसी अलायंस से तो हम बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महबूबा जी ने जब 5 साल पहले कहा कि वो असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पीडीपी के जो लीडर्स हैं उनको इतना प्रेशर किया, स्टिल शी स्टक टू हर गन्स। उन्हें तो मैं उमर साहब की बात क्यों सीरियसली लूँ, जो अपना स्टैंड नहीं कर पाते हैं, जो वो चीज़ बोलते हैं उस पर नहीं खड़े रहते, तो वो दूसरों को क्या तनकीद करेंगे। मेरा बच्चा जेल में है, वो सड़ रहा है, मेरी बस आप बात सुनो, रोते हैं, दामन फैलाते हैं। सो दैट्स एन इनोसेंस दैट दे हैव। 2024 का असेंबली इलेक्शन, जहां पे सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो है इस इलेक्शन में उतारे हैं। 2 फेज मुकम्मल हो गए, सबकी नज़रें और निगाहें इस असेंबली इलेक्शन के तीसरे फेज में है, जो नॉर्थ कश्मीर में होने जा रहा है। और इस इलेक्शन में जीत कौन दर्ज कर पाएगा कहना बहुत मुश्किल है। आवाम हर किसी के जलसे में होते हैं। वहीं पे आज हमारी खास मेहमान है पीडीपी की स्टार कैंपेनर और पीडीपी की जो कैंडिडेट है बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इल्तिजा मुफ्ती जी की। इल्तिजा मुफ्ती जी ने पीडीपी में जान फूकी है और कैंपेनिंग इन्होंने साउथ कश्मीर से के नॉर्थ कश्मीर तक हर किसी जगह इन्होंने कैंपेनिंग की और वो जान फूकी इन्होंने पीडीपी में। और हर जगह इनका एक ही स्लोगन है, जून हो पीडीपीएन जोन हो। मेरे साथ इल्तिजा मुफ्ती जी है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए। इस इलेक्शन में सारी पार्टियां कैंपेनिंग कर रही है, सब पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस बार वोट किस बुनियाद पे लोग डालें, वोट क्यों लोग डालें? वोट सोच समझ के डालें, ये देखें कि कौन सी जमात को कितने साल मिले, उनने क्या किया उन सालों में। मैं ऑफन अपनी सारी स्पीचेस में कहती हूँ कि पीडीपी इक्तिदार में बस 4 साल आई, लेकिन उन 4 सालों में यहाँ जो जुल्मो सितम था, इकवान टास्क फोर्स, पोटा, अमन, तरक्की, इज्जत, तीनों चीजें हमने लाई। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड, और उनको अपना वोट उस जमात को देना चाहिए जिनने यहाँ लोगों के लिए काम किया। बहुत सारी यहाँ जमातें हैं जो बहला फुसलाती थी पहले, अलग अलग स्लोगन्स के नाम पे वोट लेती थी, लोगों को कोशिश करती थी गुमराह करने की, काम कुछ किया नहीं। तो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पार्टीज।
आपने पीडीपी में जान फूकी, आपने जो कैंपेनिंग चलाई, जूनो जूनो बहुत हिट हो गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक आपने कैंपेनिंग की, अपने जो है आप कैंडिडेट भी है बिजबिहाड़ा सीट से, और आपने खुद के लिए भी कैंपेनिंग की, बाकी सारे लीडर्स के लिए भी कैंपेनिंग की। कैसा रहा ये ओवरऑल आपका सफ़र? टायरिंग, मेरा आज गला बैठ गया है। लेकिन जब मैंने जूनो जूनो किया भी था तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये कोई पिकअप भी करेगा। बट आई मीन उबैद, इट्स इनक्रेडिबल। इससे, इस एक स्लोगन से अगर आप हमारे वर्कर्स में देखेंगे कितना जोश आया है। इट्स फिल्ड देम अप विद एनर्जी। इलेक्शन होने से पहले लोग पीडीपी की ना वो उसको दफना रहे थे, कह रहे थे कि दफन कर दिया हमने पार्टी, ये मर चुकी है, वेंटिलेटर पे भी नहीं है, हमें दफन कर दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंपेन इतना एनर्जेटिक हुआ कि जो बाकी जमातें वो भी अब हमें कॉपी कर रही हैं। तो ठीक है, मजे में करें, लेकिन मैं तो एक ही हूँ, मुझे कहाँ से लाएंगे? आप एक ही है। ऑफ कोर्स मैं एक ही पीस हूँ पूरी दुनिया में। तो जो भी है, स्टेटमेंट्स कॉपी करे, स्पीचेस कॉपी करे, मंशूर कॉपी करे, लेकिन मैं एक हूँ और मैं पीडीपी में ही हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगी। पीडीपी ने कहा कि हमारा छोटा पैकेट है मगर बड़े धमाके करता है। वो धमाके अपने हर जगह पे किए। ये महबूबा जी या क्या करें? सी द थिंग इज कि बिकॉज लोगों को लगता है मैं थोड़ी छोटी सी हूँ एंड यू नो दे थिंक, बट मैं कहती हूँ कि मुझ में दम है। जो आदमी भी नहीं बोल पाते वो मैं बोलूंगी, और मैं डंके की चोट पे रह के बोलूंगी। सो आई होप आई एम यू नो दैट। मैंने हमेशा कहा मैं फियरलेस हूँ, मैं जो आता है और मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। 2019 में जब मैंने बात की तब कोई बात नहीं करता था, सब दुम दबा के भाग गए। सो आई एम नॉट स्कैर्ड, और इंशाल्लाह जब मैं असेंबली में जाऊंगी तो वहां मैं ज्यादा और धमाका करूंगी, और इंशाल्लाह जब मैं असेंबली में जाऊंगी तो वहां मैं ज्यादा और धमाका करूंगी। पीडीपी चाहती है कि इल्तिजा मुफ्ती को मौका मिले, असेंबली में जाए, यहाँ पे बात करने नहीं देती है, वहाँ पे ताबड़तोड़ बरसेंगे। तो इल्तिजा मुफ्ती को लगता है कि अवाम जो आपके साथ है, हमने देखा हर एक जलसे में आपके साथ लोग हैं, ख्वातीनों का ज़्यादा रश हमने देखा, नौजवान आपसे मुतासिर काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगा कि मिलेगी सीट वहाँ से बिजबिहाड़ा से? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमें सीट मिलेगी। और जैसे आपने राइटली कहा, मेरे साथ बहुत खवातीन ही नहीं उबैद, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 साल की लड़कियां, 8 साल की लड़कियां आके मुझे ऐसे पकड़ती हैं। मेरी मदर भी मुझे वैसे कभी हग नहीं करती है, एंड बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। आई लव यू, हमने आपका पॉडकास्ट देखा, यू नो। सो इट्स नॉट जस्ट ओल्डर विमेन, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, बुजुर्ग नौजवान जो मुफ्ती साहब के टाइम पे कांग्रेस में थे, डीएनसी में थे, वो भी मेरे साथ जुड़े। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, इज्जत होती है ये। लोगों का प्यार आपने देखा, लोग आपके साथ जुड़े, एक्सपेक्ट किया था इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत मिलेगी? नहीं, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि यहाँ ना लोग ऊब चुके हैं पॉलिटिशियन से, और जैसे होते भी हैं टिपिकल, सायरन लगा के टू करके जाते हैं, बड़ा जलसा किया, वापस घर आ गए। मैंने कोशिश की मेरी इंटरैक्शंस पर्सनल हो, मैं इनसे पूछूं इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको पकड़ूं। ये मुझे पकड़ते हैं, दे हग मी, दे किस मी, सो दे फील लाइक आई एम वन ऑफ देम। मानते हैं आप यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट है, सीधे साधे लोग हैं, आज तक इस्तेसाल लोगों के साथ बहुत हुआ है, आप डोर टू डोर गए, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी सख्तियां देखी आपने? बहुत उबैद, यू विल नॉट बिलीव इट। मतलब मैं गांव में गई हूँ जहाँ मुझे औरतें कहती हैं, लड़कियां कहती हैं कि आप हमें बताइए, हम पानी लाएं गंदे तालाब से, या हम अपनी तालीम हासिल करें। कैन यू इमेजिन अ स्मॉल गर्ल इन सम विलेज हैज टू चूज कि या तो वो स्कूल जा सकती है या उसको पानी लाना है फैमिली के लिए, क्योंकि सारे काम लड़कियों से कराए जाते हैं मोस्टली। सो इट ब्रोक माई हार्ट कि मैं तो यहाँ 370 के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन एक लड़की है जो 15 साल की है, उसकी सड़क के सामने मोटरेबल वो रोड नहीं है, जिसकी वजह से वो तालीम नहीं हासिल कर पाती। एट 17 उसकी शादी होती है, 18 में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 2 बच्चे उसके हो जाते हैं और उसकी लाइफ वहीं पे खत्म। इल्तिजा मुफ्ती तो सियासत कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट गर्ल? मैं उस लड़की के लिए काम करना चाहती हूँ। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा गांव पे गांव जाने का? बहुत अच्छा रहा। लोग खुल के आए, बात की, अपने दिल का दर्द जाहिर किया। मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो इतने इनोसेंट हैं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप उनके काम करें, वो बस चाहते हैं कि आप उनका सुने, उनके जो दिल में दर्द है कोई उनके साथ हमदर्दी करे। ये नहीं होता कि आप अब ये करिए। जैसे मेरा उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना किया यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बगैर सारी बी टीम में है। पीडीपी की उन्होंने बात की, बीजेपी को लाने वाली पीडीपी है। वेट उबैद,
आप चाहते हैं मैं ऐसे सियासतदान का यकीन करूं जो 2 महीने पहले कहते हैं अपने इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कि मैं कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि ना मैं पियोन को ट्रांसफ़र कर सकता हूं ना मैं क्लर्क को कर सकता हूं, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर यूटी है तो मैं असेंबली में बिल्कुल। 2 महीने बाद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 2-2 जगहों से, एक भी नहीं, क्योंकि डर का उनको इतना खौफ है कि 2। तो आप चाहते हैं मैं इनकी बातें सीरियसली लूं जो दिन दहाड़े इतना झूठ बोलते हैं? महबूबा जी ने जब 5 साल पहले कहा कि वो असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पीडीपी के जो लीडर्स हैं उनको इतना प्रेशर किया, स्टिल शी स्टक टू हर गन्स, उन्हें ले। तो मैं उमर साहब की बात क्यों सीरियसली लूं जो अपना स्टैंड नहीं कर पाते हैं, जो वो चीज़ बोलते हैं उस पर नहीं खड़े रहते, तो वो दूसरों को क्या तनकीद करेंगे? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें, पीडीपी के साथ अलायंस नहीं है, पीडीपी इस इलेक्शन में अकेले है। अकेले क्यों? शुक्र क्यों? क्योंकि इस अलायंस से ना अलायंस होना बेहतर है। क्या अलायंस बोल रहे हैं आप? अपने बलबूते पे लड़ेंगे और जो सीटें जीतेंगे वो अपने बलबूते पे हम जीतेंगे, बिकॉज जो एनसी कांग्रेस की अलायंस है, इट्स एन अलायंस ओनली ऑन पेपर, ग्राउंड पे अलायंस कहीं नहीं थी। मंशूर की अपने बात की, अपने जोनों का जो और मैं आपका स्टेटमेंट देख रहा था उसमें आपने कहा कॉपी किया है, हमारे मंशूर को भी कॉपी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हमने इसे पहले मंशूर स्टार्ट किया। उबैद, आप देखिए जो हमारा 99 में भी मैनिफेस्टो था और जो आज की डेट में था वो सेम रहा है। हम एनसी की तरह नहीं है कि पावर मिला तो तब रायशुमारी भूल जाते हैं, इनको सिलेक्टिव एमनीजिया होता है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं यादाश्त चली जाती है। फिर पहले बोलते हैं कि रायशुमारी देंगे लोगों को, फिर जब पावर में आते हैं शेख साहब कहते हैं छोड़ो रायशुमारी, मैं भटक गया था, मैं पॉलिटिकल विल्डरनेस में था। फिर जब इलेक्शन ये जीतते नहीं है तो इलेक्शन हराम है, जब ये इलेक्शन जीतते हैं हलाल है। जब 1987 का इलेक्शन इनने जीता, रिग कराया, जमात को हराया, दैट वाज हलाल। सो आई डोंट नीड लेक्चर्स फ्रॉम देम। रहा पीडीपी का सवाल, जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं हम हमेशा पहले एक्ट करते हैं, फिर एनसी इज फोर्स टू रिएक्ट, क्योंकि हम बात करते हैं। अगर महबूबा जी इतनी बात नहीं करती तो एनसी कहीं जाके छुप जाती, ये सबको पता है। पीडीपी का कॉपी कर रही है एनसी। ऑफ कोर्स, आप देखिए हर एक चीज़ पे पहला ट्वीट, पहला स्टेटमेंट, पहला एक्शन हम लोग कहते हैं, आप नोटिस करेंगे। और मैनिफेस्टो आज की बात नहीं है, ये तो इनको हमने अपने मैनिफेस्टो में 99 से जब पीडीपी वाज फॉर्म, हमने तब कहा पाकिस्तान से बात करिए। हम फारूक साहब की तरह नहीं है कि जब ये पावर में होते, चीफ मिनिस्टर होते हैं, कहते पाकिस्तान से नहीं बात करनी है, यू नो व्हाटएवर यू क्रिटिसाइज, और फिर जब पावर में नहीं होते तो कहते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान से तो बात। तो ये हमें लेक्चर नहीं दे एनसी वाले, इनका कुछ ओरिजिनलिटी है नहीं, दोगलापन है। पावर में एक चीज़, विदाउट पावर दूसरी चीज़। सो आई डोंट नीड टू जस्ट, अब अनफॉर्चुनेटली इनका IQ लेवल इतना कम है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा, बट एवरीबडी नोज कि पीडीपी बात करती है और फिर एनसी इज फोर्स टू टॉक, वरना ये इतनी बात भी नहीं करती। रिसेंटली इंजीनियर रशीद को रिहा किया गया, काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों को किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरह ये लोग भी 5 दिन तिहाड़ जेल में रहे। महबूबा जी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। एक जमात इंजीनियर रशीद जी बात कर सकते, बाकी जमातों ने धोखा दे दिया। उनको फुल फ्रीडम है बात करने का। मुझे ये लगता है कि उनने महबूबा जी के लिए बहुत ऑब्सीन वल्गर लैंग्वेज यूज़ की। इट वाज वेरी डेरोगेटरी। ऐसी लैंग्वेज उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए, इतने अश्लील वर्ड्स उनने यूज़ किए। पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, उमर साहब को 3 लाख वोट से हराना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो थोड़ा अगर वो डिसेंसी लाए, मैं हमेशा कहती हूँ आप डिसेंसी के दायरे में जो भी बोलेंगे मैं भी बात सुनूंगी, लेकिन जब आप ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो खुद आप अपना ओहदा कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। बट उनको फुल फ्रीडम है बोलने का। जेल में वो इतने साल रहे, उसका भी थोड़ा ट्रॉमा होगा उन्हें, तो वो जो कर रहे हैं वो उनका ओपिनियन है। बट मेरी यही होगी कि आप जो बात बोलते हैं इतनी वल्गर लैंग्वेज ना यूज़ करें, स्पेशली फॉर अ लेडी। आप एक लेडी के लिए इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। सियासतदान बात करते हैं, वो पर्सनल अटैक करते हैं, गाली गलौज पे आते हैं। जब आप निकले हैं लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो बहुत ख़राब है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा डिस्कोर्स जो रहे इलेक्शन में वो सिविल रहे, ज़्यादा हम अपने आप पे फोकस करें और मैं एक पॉजिटिविटी का मैसेज लाऊं। लेकिन देखिए क्या होता है, पॉलिटिशियंस भी इंसान होते हैं, उनका पारा चढ़ जाता है इलेक्शन के टाइम, एक डेस्परेशन भी आती है, आपको अपनी सीट भी जीतनी है, तो उस डेस्परेशन में आप एक दूसरे के खुदा ना खास्ता कपड़े फाड़ने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो पहले से ही पॉलिटिशियन से बहुत ऊब चुकी है। मुझे याद है मैंने कई महीने पहले आपका ये इंटरव्यू किया था, आप पॉलिटिक्स में आएंगे, आपने कहा था नहीं, मेरा खैर आप आ ही गए। आ गई, आना पड़ा उबैद।
अगर आप देखेंगे मैं ऐसे वक्त नहीं आई हूँ जब हमारा बहुत अच्छा टाइम है, और मुझे फ़ख्र है। मीडिया तो ऐसे प्रोजेक्ट करिए कि महबूबा जी क्वीन एलिज़ाबेथ है, मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ, मेरे सर पे अब ताजपोशी हो रही है। वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वक्त ऐसे वक्त पे आई हूँ जब पीडीपी एट इट्स लोएस्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे फ़ख्र है क्योंकि अपने ही उस वक्त साथ देते हैं जब कोई नहीं होता। जब आपका बुरा टाइम होता है तो कोई साथ नहीं देता, जब अच्छा टाइम होता है सब सलामी सलामी करके आपको बटर करते हैं, अमूल बटर खूब लगाते हैं जैसे लवासे पे हम लगाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फ़ख्र है कि मैं ऐसे टाइम पे आई जहाँ मेरी ज़रूरत थी, एंड आई विल ट्राई। मैं अब आई विल ट्राई माई बेस्ट। आपने ऐसे वक्त में चुना, इल्तिजा मुफ्ती ने सामने आया जब पीडीपी का बहुत ख़राब वक्त चल रहा था, लोग कह रहे थे पीडीपी ख़त्म हो गई। आप अपनी वालिदा के साथ आ गए, आपने कहा अपनी वालिदा को मैं आपके साथ हूँ, कोई साथ हो या ना हो। आपने बिल आखिर डिसीजन ले लिया, मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं अपनी वालिदा के साथ हूँ, और आप भी पॉलिटिक्स में आए। साथ जो आपकी अम्मी हैं उनके साथ क्या बात होती है, क्या वो आपको बोलती है, कोई एक्सपीरियंस शेयर होता है? जब भी मैं कैंपेनिंग हर रोज़ करती हूँ, जैसे मैंने साउथ में ख़त्म किया, फिर सेंट्रल किया, नॉर्थ किया, तो महबूबा जी मुझे कॉन्स्टेंटली अपडेट्स देती हैं कि ऐसे मत बोलो, तेज़ मत बात करो, ये वर्ड मत यूज़ करो। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता, शी टेल्स मी कि आपको ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, आपका एक सर्टन है अब स्टेचर। सो शी इज़ ऑलवेज, शी इज़ लाइक अ मेंटोर फॉर मी। वो मुझे गाइड करती हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर जाऊँ हम सियासत के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि पूरा दिन रात फिर वही होना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर मदर डॉटर, तो हमारी वी हैव आवर ओन पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आपको लगता था तो अब मैं आ चुकी हूँ, एंड आई विल नॉट लेट एनीवन डू दैट। बेटी यहाँ हाजिर है, बेटी हाजिर है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप थक गए, आखिरी दिन है आज कैंपेनिंग का, आपने कैंपेनिंग भी बहुत की, आप थक गई। काफ़ी लोगों का सवाल था, एक बार अगर अवाम के लिए एक बार वो भी कॉपी कैट, नकलची बंदर बन के वो भी अब कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं तो एक ही हूँ, तो मैं सही भी बोलूँगी और गलत भी बोलूँगी, और बहुत अच्छे हमारे नंबर्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच उबैद, थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank- इल्तिजा मुफ्ती इस बार कैंडिडेट है बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी के लिए। पीडीपी ने इस बार इनको मैदान में उतारा, इनके ऊपर भरोसा दिखाया है, और जैसे इन्होंने कैंपेनिंग की साउथ से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपनी तरफ माइल किया, पीडीपी की तरफ माइल किया। जो लोग कहते थे पीडीपी ख़त्म हो गई, मगर पीडीपी में जान फूंकने वाली वो इल्तिजा मुफ्ती है। चाहे इनके स्लोगन से, चाहे इनके कैंपेनिंग है, रात दिन इन्हें बहुत काम किया पीडीपी के लिए। शायद वो याद रखेगी पीडीपी जितना काम जो है एज अ कैंपेनर इन्होंने किया है, और उम्मीदवार भी है, पीडीपी के कैंडिडेट भी है, और पीडीपी काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठा है इल्तिजा मुफ्ती से। इस बार ये जीत का झंडा जो है वो बिजबेहरा से गाड़ेंगी, और इस बार अवाम इनके सर जीत का सहरा बांधेगी। मगर देखने वाली बात ये होगी, क्या इस बार बिजबेहरा की सीट पीडीपी को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियां इनके मद्दे मुकाबल है, मगर वहां पे इल्तिजा मुफ्ती है किया है, और इनका मानना है अगर एक बार मौका मिले तो साहब किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उम्मीद भी लोग और पीडीपी वर्कर्स यही करते, या असेंबली में भी ऐसे ही गरजे जैसे ही यहाँ पे गरजते हैं। बाकी देखते रहिए।